पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। जराए के मुताबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद से कबल आजाद कश्मीर में मौजूद सियासी पार्टियों से रब्ता भी करेगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक नंबर्स पूरे होने का दावा भी सामने आ रहा है। मजीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे, यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। आगाह कीजिएगा यासिर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था आज, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था, तमाम तर रहनुमा हमने देखा कि आज जरदारी हाउस पहुंचे, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी जो इजलास था पार्लिमानी रहनुमाओं का, उसकी सदारत की। एक तो ये फैसला किया गया कि जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली है उसमें तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, उनके खिलाफ और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आज़म जो है वहाँ मुंतखब करवाएगी। एक तो तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर से ये दावा किया है कि उनके पास नंबर गेम जो है वो मुकम्मल है, बल्कि नंबर गेम से ज़्यादा नंबर जो है मतलूबा नंबर जो रिक्वायर्ड हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए, उससे ज़्यादा नंबर उनके पास मौजूद हैं। तमाम जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वह उनकी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से उनसे सवाल जवाब भी किए, और इसके साथ साथ अब तमाम जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो रहनुमा थे, जिनमें लतीफ़ अकबर थे, इसी तरह से चौधरी यासीन थे और सरदार याकूब थे, सरदार तनवीर इलियास, बादिल नकवी और फैसल राठौर समेत तमाम जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के अरकान है वो इस वक्त जरदारी ईवान सदर जो है वो रवाना हो चुके हैं। और ईवान सदर में 7 बजे के करीब जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सरबराही में एक अहम इजलास होने जा रहा है। उसमें भी इस फैसले से मुतल्लिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को आगाह किया जाएगा और ठीक है, फर्दर आगाह भी किया जाएगा। यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तान का 7 रुकनी वफ़द इस्तांबुल में मौजूद। पाकिस्तानी वफ़द में सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और वजारत ख़ारजा के हुकाम शामिल हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ़द नायब वज़ीर दाखिला की क़यादत में मौजूद है। पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी का खात्मा है। दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज़्म पर बात होगी। बात करेंगे, हमारे साथ ज़ीशान यूसुफ़ज़ई मौजूद है। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात शरीक होंगी? फ़ाइक, इस मुलाकात में दोनों तरफ से जो है अहम शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल में तो मुझे ये ख़दशा नज़र आ रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हैं उसी वक्त कुछ ख़बरें आती है अफ़गानिस्तान की जानिब से, और सालों पुराना मनसूबा जो एक डैम का मनसूबा है उसके लिए फ़ंडिंग की बातें की जाती है इंडिया के साथ, और इस तरह के मामला जो है वो छेड़ लिए गए हैं। इसी तरह अभी अब से कुछ देर पहले हमने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान भी सुना, तो उनका कहना था कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ जंग होगी। जो मुज़ाकरात जारी है उसका नतीजा तो अब से कुछ देर बाद जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो कुछ घंटों तक जारी रहते हैं, लेकिन एक तवील मुद्दती हल पर हम पहुंच जाएंगे या नहीं ये अभी जो है क़ब्ल अज़ वक्त कहना होगा, क्योंकि अफ़गान साइड से जो है वो कोई इतनी खातिर ख़ास सीरियसनेस शो नहीं की जा रही है। और अगर हम आज से चंद दिन पहले देखें तो वो TTP को या उसके समेत जो दीगर ग्रुप्स हैं उनको दहशतगर्द भी तस्लीम नहीं कर पा रहे, तो मुझे तो ये खदशा नज़र आ रहा है। लेकिन अब से कुछ देर बाद इस मुज़ाकरात का जो नतीजा है वो सामने आ जाएगा और पता लग जाएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो किन नतीजे पर पहुँचे हैं और आगे क्या लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा। इन मुज़ाकरात में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सरहद पार से जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान का यही एजेंडा है कि उसे ख़त्म किया जाए। दूसरी एक बात जो है वो इसमें बॉर्डर मैकेनिज्म पे होगी कि बॉर्डर्स गुज़िश्ता तकरीबन 14-15 दिनों से बंद पड़े हैं, तो उस पर भी बातचीत होगी, लेकिन उस पर पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो ये जो है बॉर्डर्स और तिजारत बंद रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो शहरी है उनकी जाने जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीनन पाकिस्तान के शहरियों की जाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, तफसील आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है, जल्द नतीजा सामने आएगा। अगर मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग है। भारत के साथ एक जंग लड़ चुके हैं, भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानियों के जरिए लड़ रहा है। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो है वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं इस बात उसको सदर में जो तय पाया था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की, वो आप उस कौम के खिलाफ दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। और फिर वो हम साए भी हों, हम मज़हब भी हों, हम नस्ल भी हों, तो और क्या लवाजमात चाहिए एक डिसेंट, एक महज़ब ताल्लुक़ रखने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी, मरहूम एसपी अदील अकबर की छुट्टी मंजूर हुई या नहीं, नई बहस छिड़ गई। पुलिस जराये के मुताबिक एसपी अदील अकबर की तिब्बी बुनियाद पर छुट्टी मंजूर की जा चुकी थी। एसपी अदील अकबर ने 20 से 22 अक्टूबर तक की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, जबकि एआईजी एस्टेब्लिशमेंट से अदील अकबर की छुट्टी मंजूरी का ऑर्डर आज सामने आया है। 23 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे अदील अकबर की खुदकुशी का वाकया सामने आया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फतह अल सीसी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दरीना दोस्ती को मजीद फ़रोग देने के अज़्म का इआदा। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के कलीदी किरदार को सराहा। सदर अल सीसी की दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार की तारीफ। मुलाकात में बाहमी स्ट्रैटेजिक मफादात पर मबनी करीबी ताउन पर इत्तफाक, फरीकैन का अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर, मुआशी, तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग के अज़्म का इजहार। फरीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग देने में नुमाया किरदार अदा करने का अज़्म, दोस्ताना ताल्लुकात की मुश्तरका तारीख और ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की बाहमी ख्वाहिश का इजहार। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि किन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा से बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब, बोले 2010 के NFC अवार्ड्स में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और आज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एयर पंजाब के लिए जदोजहद और जदीद आरामदेह तैयारा लीज़ पर हासिल करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफाक हुआ। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत कर दी। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी और पोलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद समी भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान को मार्का हक में अजीम कामयाबी मिली। मार्का हक में भारत को करारा जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने हम पर रात की तारीकी में हमला किया था। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि वो आज तक जख्म चाट रहा है। 10 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो जवाब दिया और पाकिस्तान को मार्का हक में जो कामयाबी दिलवाई, उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम जिंदा कौम है। आज आप किसी भी पीटीआई के फर्द से पूछें कि जिस महात्मा की आप रिहाई की दुहाइयां देते हैं, 4 साल वो वजीर आजम रहा है, उसके पास पंजाब की हुकूमत थी, पंजाब की सड़कें तबाह हो गई, पंजाब का तालीम का ढांचा तबाह हो गया, पंजाब की सेहत का ढांचा तबाह हो गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क को बनाने वाली जमात है। आज आपको पाकिस्तान में तरक्की के जो भी मंसूबे नजर आएंगे, आपको हर बड़े तरक्की के मंसूबे के ऊपर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी और शहबाज शरीफ की मोहर नजर आएगी। और अब पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में वो तरक्की का सफर गांव-गांव फिर शुरू हो चुका है। तस्वीरों की सफाई करना और जेल के बाहर सड़कों पर बैठना, ये वज़ीर आला केपी का काम नहीं है। वज़ीर आला का काम होता है अवामी फलाही मंसूबे लाए, जैसा कि सुथरा पंजाब। वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। सैलाब ज़दा इलाका जात में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है। उसका जवाब ये नहीं कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं। सैलाब के हवाले से 2-3 चीज़ें मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहली ये कि पूरा तखमीना लगाया जा रहा है नुकसानात का। तरीके इंसाफ की बात है, कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है करप्शन का, मेगा करप्शन का, बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ। वज़ीर आला का काम है कि वो जिस तरह सुथरा पंजाब इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आए। वज़ीर आला का काम है अमन अमान को बेहतर करें। वज़ीर आला का काम है आवाम को सुख दे। चप्पल के लिए वो नाप देना पाँव का, तस्वीरों को सफाई करना, जेलों के बाहर जाके जो है वो करना। आप आवाम के काम छोड़ के ये काम करेंगे तो उनको आइन पढ़ लेना चाहिए कि उनकी आइनी जिम्मेदारी क्या है, उससे वो ओहदा बरा नहीं हो सकता। जो पंजाब हुकूमत ने वफाकी काबीना को पूरा एक बलंदा भेजा और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मवाद मौजूद था दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का, पुरतशद्दद कार्रवाइयों का, और उस SHO जिसको 21 गोलियाँ गाड़ी से उतार के मारी गई, मुतअद्दिद पुलिस वाले जख्मी हुए।